हरिओम। राजकुमारी मल्लिका पूज्य बापू जी के प्रवचन से। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। उनमें एक राजकन्या भी थी, तीर्थंकर हो गई, जिसका नाम था मल्लिकानाथ। राजकुमारी मल्लिका इतनी खूबसूरत थी कि कई राजकुमार व राजा उसके साथ ब्याह रचाना चाहते थे, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं करती थी। आखिरकार उन राजकुमारों व राजाओं ने आपस में एकजुट होकर मल्लिका के पिता को किसी युद्ध में हराकर मल्लिका का अपहरण करने की योजना बनाई। मल्लिका को इस बात का पता चल गया। उसने राजकुमारों व राजाओं को कहलवाया कि आप लोग मुझ पर कुर्बान हैं, तो मैं भी आप सब पर कुर्बान हूँ। तिथि निश्चित करिए, आप लोग आकर बातचीत करें, मैं आप सबको अपना सौंदर्य दे दूंगी। इधर मल्लिका ने अपने जैसी एक सुंदर मूर्ति बनवाई थी एवं निश्चित की गई तिथि से 2-4 दिन पहले से वह अपना भोजन उसमें डाल दिया करती थी। जिस हाल में राजकुमारों व राजाओं को मुलाकात देनी, उसी हाल में एक और वह मूर्ति रखवा दी गई। निश्चित तिथि पर सारे राजा व राजकुमार आ गए। मूर्ति इतनी हूबहू थी कि उसकी ओर देखकर राजकुमार विचार ही कर रहे थे कि अब बोलेगी। इतने में मल्लिका स्वयं आई। उस सारे राजा व राजकुमार उसे देखकर दंग रह गए कि वास्तविक मल्लिका हमारे सामने बैठी है, तो यह कौन है? मल्लिका बोली, यह प्रतिमा है। मुझे यही विश्वास था कि आप सब इसको ही सच्ची मानेंगे, और सचमुच में मैंने इसमें सच्चाई छुपा कर रखी है। आपको जो सौंदर्य चाहिए वह मैंने इसमें छुपा कर रखा है। यह कहकर ज्यों ही मूर्ति का ढक्कन खोला गया, त्यों ही सारा कक्ष दुर्गंध से भर गया। पिछले 4-5 दिन से जो भोजन उसमें डाला गया था, उसके सड़ जाने से ऐसी भयंकर बदबू निकल रही थी कि सब छी कर उठे। तब मल्लिका ने वहां आए हुए सभी को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, जिस अन्न, जल, दूध, फल, सब्जी इत्यादि को खाकर यह शरीर सुंदर दिखता है, मैंने वही खाद्य सामग्रियां 4-5 दिनों से इसमें डाल रखी थी। अब ये सड़कर दुर्गंध पैदा कर रही है। दुर्गंध पैदा करने वाले इन खानों से बनी हुई चमड़ी पर आप इतने फिदा हो रहे हैं, तो इस अन्न को रक्त बनाकर सौंदर्य देने वाले यह आत्मा कितनी सुंदर होगी। भाइयों, अगर आप इसका ख्याल रखते तो आप भी इस चमड़ी के सौंदर्य का आकर्षण छोड़कर उस परमात्मा की सौंदर्य की तरफ चल पड़ते। मल्लिका की ऐसी सारगर्भित बातें सुनकर कुछ राजकुमार भिक्षुक हो गए और कुछ राजकुमार ने काम विकार से अपना पिंड छुड़ाने का संकल्प किया। उधर मल्लिका संत शरण में पहुंच गई। त्याग और तप से अपनी आत्मा को पाकर मल्लिकानाथ तीर्थंकर बन गई। अपना तन मन सौंपकर वह भी परमात्मा में हो गई। आज भी मल्लिकानाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 19वें तीर्थंकर के रूप में नाम से सम्मानित होकर पूजी जा रही है। जय मल्लिनाथ, जय मल्लिका। पूज्य बापू जी के सत्संग से। हरिओम, हरिओम, नारायण।